बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नाज़रीन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास बुक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एटकिंसन और हिलगार्ड्स की। इसका एडिशन है 15। इसका एक चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। उसको पढ़ेंगे, इसी बुक से पढ़ेंगे। कोई नोट्स वगैरह हम नहीं देखेंगे, कोई स्लाइड्स वगैरह नहीं देखेंगे। इस बुक में जो जो चीज़ें दी गई होंगी, जिस तरतीब से, जिस सीक्वेंस के साथ दी होंगी, उसी सीक्वेंस के साथ हम पढ़ेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको नोट्स दिए जाते हैं तो नोट्स में कुछ और लिखा होता है, यानी कि वर्डिंग कुछ और होती है और बुक पे कुछ और होती है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम इस बुक को ही फॉलो करेंगे। सेम टू सेम जो बुक पे दिया गया है उसी को हम स्लाइड्स की सूरत में चलाएंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और बुक से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ही एक सीक्वेंस में दी होती हैं, तरतीब में दी होती हैं। उनको समझना, अगर आप वो सीक्वेंस को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं तो उन चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर 4। जी चैप्टर 4 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का, एटकिंसन और हिलगार्ड्स का 15th एडिशन। उसका चैप्टर नंबर 4 है सेंसरी प्रोसेसेस। इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या है और क्या क्या हमारे लिए सीखने को है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप कोई बुक स्टार्ट करते हैं, ख़ास तौर पर बुक की मैं बात करूँगा कि जब भी आप कोई बुक स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट पहले 2 या 3 या 1 पेजेस जो होते हैं वो इंट्रोडक्शन के तौर पर दिया जाता है, आपको उससे उस चैप्टर से फेमिलियर करवाने के लिए कि उस चैप्टर के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 पेजेस पढ़ेंगे इस चैप्टर से फेमिलियर होने के लिए, एक ग्राउंड बनाने के लिए, ताकि आप जो पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लें। तो सेंसरी प्रोसेसेस की बात हो रही है। सेंसरी प्रोसेस हमारी जो सेंसेस होती हैं, जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं इन्वायरमेंट से, यानी कि हमारा जो देखना, सुनना, चखना, टच करना, ठीक है, फील करना, ये वाली जो सारी हमारी सेंसेस हैं, इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। अब उसके हवाले से हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या हमारी तैयारी करवाएगा कि हम उसको उस हिसाब से अपना जो है माइंडसेट बना लें। तो देखते हैं जी कैसे उसने हमें मतलब तैयार करना है या हमारा इंट्रोडक्शन बनाना है चीज़ों का। इमेजिन यूर सेल्फ सिटिंग लेट एट नाइट इन अ डिजर्टेड चर्च। वो कहता है कि इमेजिन करो कि आप एक चर्च में बैठे हो। इमेजिन करो, ठीक है, रात का टाइम और आप चर्च में बैठे हो। अच्छा, आप लाजमी नहीं चर्च में बैठना, आप कहीं भी बैठ सकते हो। आप समझ लो रूम में बैठे हो। अच्छा, ऑल्दो द इमेज इज वन ऑफ द प्रोफाउंड सेरेनिटी, देयर इज इन रियलिटी एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इम्पिंजिंग ऑन यू फ्रॉम द वर्ल्ड। वो कहता है कि वैसे तो लग रहा है कि वहाँ पर बहुत कामनेस होगी, वहाँ पर बहुत सुकून होगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा, बाजार तो ऐसा ही लगता है और ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद वो कहता है हम रियलिटी ये है कि इनॉर्मस इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड से हमें मिल रही होती है उस वक्त भी, जब हम बहुत पुरसुकून माहौल में बैठे होते हैं। लाइट फ्रॉम द आल्टर, मतलब लाइट मिल रही होती है हमें। डिम थो इट मे सीम, वो हो सकता है कि डिम हो, ठीक है। इज इंटरिंग योर आइज, हमारी आंखों में दाखिल हो रही है, आपकी आंखों में वो कह रहा है दाखिल हो रही है, ठीक है। द साउंड ऑफ द सिटी, सिटी से साउंड आपको आ रहा है। सॉफ्ट तो दे में सीम, वो कहता है सॉफ्ट हो सकता है लेकिन वो आपके कानों में इंटर हो रहा है, आपको सुन रहा है। द प्यू यू आर सिटिंग इन इज पुशिंग अप ऑन योर बॉडी, और जिस चीज़ पर आप बैठे हैं वो आपको पुश कर रहा है, ठीक है। द स्मेल ऑफ इंसेंस इज वेफ्टिंग इनटू योर नोज, और जो स्मेल है वहाँ वो आपके नाक में दाखिल हो रही है, यानी कि आप उसको फील कर पा रहे हैं। एंड द टेस्ट ऑफ द वाइन यू जस्ट ड्रैंक स्टिल लिंगर इन योर माउथ। वो कहता है कि आपने जो वाइन पी है, अच्छा ये बुक है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ की लिखी हुई है, तो वो फिर ज़्यादातर शराब का जिक्र कर देते हैं, चर्च वगैरह का जिक्र करते हैं। तो आप समझ लें कि आपने थोड़ी देर पहले अगर जूस पिया तो उसका जायका आप फील कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या कहता है जी, कहता है एंड दिस इज जस्ट इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन दैट यू आर अवेयर ऑफ, और ये वो इंफॉर्मेशन जिसे आप अवेयर हैं, जो आप फील कर रहे हैं। इन एडिशन देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर अनअवेयर ऑफ। वो कहता है कि ऐसी बहुत सी बेशुमार लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे आप अवेयर नहीं है। मिसाल के तौर पर द माइक्रोवेव ट्रांसमीटर, द माइक्रोवेव ट्रांसमीटर ऑन द हिल बिहाइंड यू। माइक्रोवेव जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिट कर रहा है, उससे हम अवेयर नहीं है कि वो जो लहरें आ रही हैं। द रेडियो स्टेशन ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो रेडियो स्टेशन है टाउन के दूसरी तरफ, मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि अगर आप पहाड़ों पे बैठे तो उसका हमें नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ। द मोबाइल फोन ऑफ अ टॉकेटिव पासर बाई आउटसाइड आर ऑल इशूइंग वेरियस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट। वो कहता है अगर बाहर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है जो पास से गुजर रहा है तो वो रेडिएशन खारिज कर रहा है, उसके बारे में हमें नहीं पता या उसको हम नहीं फील कर पा रहे।
while enveloping you aren't touching your consciousness। वो कहता है कि आपके कॉन्शियसनेस में वो दाखिल नहीं हो रही, ठीक है। across the street a dog owner blows his dog whistle, वो विसल बजाता है डॉग के लिए। सेंडिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी श्रीक दैट, वो एक हाई फ्रीक्वेंसी की उसकी तरफ मैसेज जाता है या आवाज पहुंचाता है। वाइल वेरी सेलिएंट टू द डॉग, जो डॉग के लिए तो बहुत लो है, ठीक है। एंड टू एनी बैट्स इन द वेसिनिटी इज इनऑडिबल टू यू, वो कहता है वो आपके लिए इनऑडिबल है, यानी कि आप उसको सुन नहीं सकते, लेकिन वो डॉग सुन सकता है। लाइकवाइज, बिल्कुल इसी तरह से, देयर आर पार्टिकल्स इन द एयर एंड इन योर माउथ, बहुत से पार्टिकल हैं जो हम एयर में हैं, हवा में है और हमारे मुंह में है या माउथ में है, उसको हम नहीं फील कर पाते या देख नहीं पाते। एंड सबल प्रेशर ऑन योर स्किन दैट कंस्टिट्यूट इंफॉर्मेशन येट डू नॉट रजिस्टर, और हमारी बॉडी पर एक प्रेशर भी आ रहा होता है, पड़ रहा होता है हर वक्त, वो हम इंफॉर्मेशन, उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन होती है लेकिन हम उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे होते, उसको समझ नहीं पा रहे होते। समझने की कोशिश करें, वो थोड़ा सा आपको ना एक बेस बनाना चाह रहा है, एक ग्राउंड बनाना चाह रहा है, ताकि आप अगली चीज़ों को इजीली समझ जाएं, ठीक है। कहता कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो हम समझ पा रहे होते हैं, देख पा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे होते, हम उसको समझ नहीं पा रहे होते। अच्छा, टू द पॉइंट हियर, इसको देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, टू पॉइंट हेयर इज दैट, द पॉइंट हेयर इज दैट, यहाँ पर जो पॉइंट है, इवन इन द कामेस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग अस विद द वास्ट इंफॉर्मेशन टेपेस्ट्री। वो कहता है कि अगर आपके आसपास कामनेस भी है, खामोशी भी है, इसके बावजूद बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है। वी नीड टू असिमिलेट एंड इंटरप्रेट एट लीस्ट सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अप्रोप्रिएटली इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। वो कहता है कि हमें ज़रूरत होती है कि हम इसको असिमिलेट करें, इसको तरतीब में दें ताकि, और इंटरप्रेट करें, ताकि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सही तरीके से इंटरेक्ट कर सकें, सही तरीके से डील कर सकें चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशनल टेपेस्ट्री का मतलब होता है बहुत सी चीज़ें मिक्स होती हैं, ऑडियो, वीडियो, लहरें, हर चीज़, मतलब उस फॉर्म में कह रहा है कि मिक्सचर होता है आपके पास, तो फिर हमें उसको असिमिलेट करना होता है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, दिस नीड रेजिज टू कंसिडरेशन। वो कहता है कि ये जो नीड है ना, इसमें जो हमारी ये ज़रूरत होती है कि हमें असिमिलेट करना होता है चीज़ों को, इसकी दो पॉइंट्स होते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट, विच एस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन रजिस्टर विद आवर सेंसेस एंड विच डोंट। पहला तो ये कि कौन सी इंफॉर्मेशन हम रजिस्टर कर पाए हैं या हमारी सेंसेस ने उसको ऑब्जर्व किया है या फील किया है, और कौन सी नहीं, किनको नहीं, किसको नहीं कर सका। फॉर एग्जाम्पल, why do we see electromagnetic radiation in the form of green light but not electromagnetic radiation in the form of x-rays and radio waves। एक लाइट तो है जो ग्रीन फॉर्म में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ग्रीन फॉर्म में, उसको तो हम देख पाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है एक्सरेज की फॉर्म में या रेडियो वेव्स की फॉर्म में, उसको हम देख नहीं पाते, ठीक है। ठीक है, ये मतलब कि ये वाली हमें बात बता रहा है कि कुछ चीज़ें होती है जिसको हम क्या करते हैं, समझ पाते हैं, या कुछ को हम समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, सेकंड क्या है हमारे पास पॉइंट, हाउ डू द सेंस ऑर्गन वर्क सच दैट दे इफ एफिशिएंटली एक्वायर द इंफॉर्मेशन दैट इज एक्वायरेबल। वो कहता है दूसरा ये है कि हाउ द सेंस ऑर्गन वर्क, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, हमारी जो सेंसेस है, कैसे काम करेंगे, कितनी एफिशिएंटली काम करेंगे या एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन को एक्वायर करेंगे या हासिल करेंगे, जो कि हासिल की जा सकती है, यानी कि जिसको हम फील कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को या इन्वायरमेंट को, उसको फील करने का या उसको रजिस्टर करने के लिए हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो कितने अच्छे से या एफिशिएंटली वर्क करेंगे। ये दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाली दो पॉइंट से दो क्वेश्चन थे हमारे पास। द फर्स्ट क्वेश्चन वाइल फैसिनेटिंग, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक तो ये कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देख पाते हैं या समझ पाते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देख समझ नहीं पाते, ये दो क्वेश्चन यहाँ पर रेज हुए थे। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि दूसरा ये कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कितने एफिशिएंटली वर्क करते हैं, किस तरह से उसको एक्वायर कर रहे होते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाइल फैसिनेटिंग इज लार्जली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। वो कहता है कि जो पहला क्वेश्चन है ना वो इस बुक का टॉपिक नहीं है, ठीक है, बट इज बेस्ट अंडरस्टूड फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, लेकिन हम इसको एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। स्टीवन पिंकर्स क्लासिक हाउ द माइंड वर्क्स प्रोवाइड अ सुपर्ब डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्सपेक्टिव, उसने इस पर्सपेक्टिव की बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है।
To give a quick illustration of it, a brief answer to this question of the why we see only the forms of electromagnetic radiation that we would go like this. वो कहता है कि इसकी वजाहत देते हैं कि हम क्यों इनको नहीं देख पाते, इस तरह की जो रेज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि एक्स रेज वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन वाई वी सी ओनली द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अच्छा हाँ सॉरी, ये वो कहता है कि हम क्यों देख पाते हैं। अच्छा, टू ऑपरेट एंड सर्वाइव इन आवर वर्ल्ड वी नीड टू नो अबाउट ऑब्जेक्ट्स। वो कहता है कि हमें वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए, इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए हमें ये ऑब्जेक्ट्स को जानना होता है, ठीक है। व्हाट दे आर एंड वेयर दे आर, वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और कहाँ हैं, ठीक है। एंड सो वी हैव इवॉल्व टू यूज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट बेस्ट accomplishes दिस गोल। वो कहता है कि फिर उनको समझने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको फील करने के लिए हमें इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ज़रूरत पड़ती है, इन वेव्स की या रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। ये उन पर पड़ेगी तो हमें फील होगा कि वो कहाँ पर है, उन पर पड़ेगी और लाइट रिफ्लेक्ट करके हमें पता चलता है उसी। अच्छा, जब हम देखते हैं तो चीज़ों की तरफ लाइट जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट करके फिर हमारी आंखों में आती है, फिर हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ये नहीं कि लाइट हमारी आंख से निकल रही होती है, ठीक है। तो वो वाली बात कर रहा है कि एक तो ये कि हम चीज़ों को देख सके, समझ सके कहाँ है, क्या कर रही है, क्या है। विद सम फॉर्म ऑफ, आगे क्या कहता है, with some form of electromagnetic radiation, short wave radiation like X-ray or gamma rays for example। वो कहता है जो एक्सरे और गामा रेज वगैरह होती हैं ना, जो शॉर्ट वेव होती हैं, मोस्ट ऑब्जेक्ट्स आर इनविजिबल। ये जो होती है ना, मोस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जो इनविजिबल होते हैं, दैट इज द रेडिएशन पासिस राइट थ्रू देम, और ये जो होती है रेज उनमें से गुजर जाती हैं, ठीक है। जो रेज होती हैं, जो एक्सरेज वगैरह होती हैं, ये उनमें से गुजर जाती हैं, ठीक है। रादर दैन रिफ्लेक्टिंग ऑफ देम टू आवर आइज, हैं बजाय इसके कि वो हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट करें। जब किसी चीज़ के अंदर से रेज गुजर जाती है ना, तो वो फिर रिफ्लेक्ट नहीं करती, रिफ्लेक्ट वही करती हैं रेज जो उस टकरा के वापस आती हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि इनमें से गुजर जाती हैं इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स में से, इसलिए वो हमारी आंखों में उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसलिए हम चीज़ों को उनको देख नहीं पाते, ठीक है। अदर forms of radiation, long wave radiation like radio waves for example would reflect off to the objects to our eyes but in the manner। वो कहता है जो रेडियो वेव्स होती हैं ना, लॉन्ग वेव होती हैं, ये रिफ्लेक्ट तो करती हैं लेकिन ये ब्लर कर देती हैं चीज़ों को, ठीक है। जो कि हमारे प्रैक्टिकली हमारे काम की चीज़ें जो हमारे काम की नहीं होंगी, रिफ्लेक्ट तो करती हैं लेकिन उनको क्या कर देती हैं, उनको ब्लर कर देती हैं, उनको हम समझ नहीं पाते, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अच्छा यहाँ पर हाईलाइट कर दें, आगे बढ़ते हैं। आवर सेंसेस आर आवर इनपुट सिस्टम, ये हमारी इनपुट सिस्टम है, यहाँ से इंफॉर्मेशन इंटर हो रही होती है। फ्रॉम देम वी एक्वायर डेटा अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, इनके जरिए हम अराउंड से डेटा लेते हैं। विच कंस्टिट्यूट द मोस्ट इमीडिएट मीन्स बाई विच वी डिटर्मन द करेक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट विद इन विच वी एग्जिस्ट एंड बिहेव। वो कहता है कि इससे क्या करते हैं, हम देखते हैं, मतलब कि ये इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे इन्वायरमेंट का आसपास क्या हो रहा है, जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस सम ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंसेस, इनमें हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द रिसर्च वी रिव्यू डील्स विद द साइकोलॉजिकल फिनोमेना, अदर स्टडीज डील विद द बायोलॉजिकल। वो कहता है कि यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक तो कुछ जो रिसर्चेज होंगी वो साइकोलॉजिकल फिनोमेना को डिस्कस करेंगी कि हम फील कैसे करते हैं, और कुछ हैं जो बायोलॉजिकल फिनोमेना को डिस्कस करेंगी, ठीक है। एट बोथ, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। At both the biological and psychological level of the analysis, a distinction is often made between sensation and perception। यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास, sensation और perception। At the psychological level, sensations are the fundamental raw experiences associated with stimuli। वो कहता है जो सेंसेशन है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल पर हमारे पास क्या है, फील कर या एक्सपीरियंस है, जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल या रॉ एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपने किसी चीज़ को टच किया, वो आपने सेंस कर लिया, ठीक है। अब आपके पास एक रैंडम सी इन्फॉर्मेशन आ गई। फॉर एग्जांपल, सेंस ऑफ साइट में रजिस्टर अ लार्ज रेड ऑब्जेक्ट। जब आप किसी फर्ज करो रेड ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो हमारे पास आपने सेंस किया जी रेड ऑब्जेक्ट है। अब वो क्या है, क्यों है, कैसे है, ये अब बाद में कौन इसमें रोल प्ले करेगा। वाइल परसेप्शन इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन एंड मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रॉ सेंसरी एक्सपीरियंसेस। और जो हमारे पास परसेप्शन है, ये उस रॉ एक्सपीरियंस को क्या करेगी, इंटरप्रेट करके हमें मीनिंगफुल देगी, एक मीनिंग देगी,
ठीक है, एक मीनिंग देगी कि ये है क्या। बेसिकली जो सेंसेशन होती है वो रॉ एक्सपीरियंस होता है, वहां पर हम मीनिंग नहीं दे रहे होते, लेकिन जो परसेप्शन है ये हमें मीनिंग देने में हेल्प कर रही होती है, हम मीनिंग दे रहे होते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ फायर इंजन, हमने वहां पर देखा था कि कोई रेड स्टिमुलाई है, रेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारी जो परसेप्शन है वहां पर हमने उसको इंजन बोल दिया कि वो एक फायर इंजन है। एट द बायोलॉजिकल लेवल सेंसरी, अब यहां पर बायोलॉजिकल लेवल की बात होगी। लेवल सेंसरी प्रोसेसेस इन्वॉल्व द सेंस ऑर्गन एंड द न्यूरल पाथवेज दैट एमिनेट फ्रॉम देम। वो कहता है कि बायोलॉजिकल लेवल में क्या होगा, वो सेंस ऑर्गन जिससे हम सेंस कर रहे हैं चीज़ों को, अगर हम छू रहे हैं तो हाथ है, ठीक है, अगर हम सुन रहे हैं तो कान, वो कहते हैं ऑर्गन जो है वो, और न्यूरल पाथवेज जिससे जो न्यूरल पाथवेज दैट एमिनेट फ्रॉम देम, जो हमारे सेंस ऑर्गन से निकल रहे होते हैं, यानी कि जिसने पैगाम लेके हमारे दिमाग तक जाना होता है। which are concerned with the initial stages of acquiring stimulus information, जो कि initial information को ले रहे होते हैं। initial information हमारे हमेशा सेंस ऑर्गन ही लेते हैं, ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर आप टच करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे ना, और जो हमारा टच करने के वाला हाथ है वो सेंस ऑर्गन है। अच्छा, परसेप्चुअल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हायर लेवल्स ऑफ द कॉर्टेक्स विच आर नोन टू बी मोर रिलेटेड टू मीनिंग। वो कहते हैं कि जो परसेप्चुअल प्रोसेस है ना, इसके अंदर क्या होता है, कॉर्टेक्स, हायर लेवल ऑफ कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि मीनिंग से रिलेटेड होता है। दिस चैप्टर कंसर्न सेंसेशन वाइल चैप्टर 5 कंसर्न्स परसेप्शन। इस चैप्टर में हम सेंसेशन देखेंगे और जो परसेप्शन है वो 5वें चैप्टर में देखेंगे। वो कहता है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन while useful for organizing chapters in somewhat, वो कहता है कि जो इसमें डिस्टिंक्शन है ना, या फ़र्क है सेंसेशन और परसेप्शन में, ये हेल्प करता है चैप्टर्स को ऑर्गेनाइज करने में। उसके बाद आगे है साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स अकर अर्ली इन द प्रोसेसिंग ऑफ अ स्टिमुलस कैन समटाइम्स अफेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलस। वो कहते हैं जो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, दैट अकर अर्ली इन द प्रोसेसिंग ऑफ द स्टिमुलस, स्टिमुलस को प्रोसेस करने का जो अर्ली होता है ना, उसके अंदर जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, कैन समटाइम अफेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलस। अब वो जब हमने सेंस कर लिया, वहां पर अगर साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इवेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इवेंट्स होंगे दोनों, ये क्या कर रही होती है, समटाइम हमारे जो परसेप्शन लेवल है ना, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस है उसको इफेक्ट कर देती है। मोर ओवर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द नर्वस सिस्टम there is no sharp break between the initial uptake of the stimulus information by the sense organs and the brain's subsequent use of information to ascribe meaning। वो कहता है कि जो पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो इस देर इज नो शार्प ब्रेक बिटवीन द इनिशियल अपटेक ऑफ स्टिमुलस इंफॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन को सेंस कर रहे हैं उसके और दिमाग का उसको मीनिंग देने के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं होता, या कोई आप कह सकते हैं डिस्टेंस या ब्रेक नहीं होता, ठीक है। इधर से हमने टच किया, उधर से फौरन ब्रेन ने उसको समझ लिया और हमें बता दिया कि ये क्या है, ठीक है। इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, अच्छा, in fact one of the most important feature of the brain is that in addition to taking in sensory information, it is constantly sending messages from its highest level back to the earliest stages of the sensory processing। वो कहता है इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ना दिमाग का, पहले तो वो इन्फॉर्मेशन लेगा, यानी कि हाई लेवल पे जाएगी, पहले सेंस करके ब्रेन में जाएगी, फिर ब्रेन उसको फिर दोबारा उसी अर्ली लेवल पे भेजेगा जहां से सेंस हुई थी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने गर्म चीज को हाथ लगाया तो पहले वो इन्फॉर्मेशन फौरन ब्रेन को जाएगी, फिर ब्रेन वापस भेजेगा कि भाई हाथ पीछे हटाओ, तो फिर हाथ क्या करते हैं, पीछे हटा लेते हैं, ठीक है। These back projections actually modify the way sensory input is processed। वो कहता है ये जो बैक प्रोजेक्शन है ना, ये मॉडिफाई कर देती हैं हमारे जो सेंसरी इनपुट को, ठीक है, हमारा जो सेंसरी इनपुट होता है उसको क्या कर देती हैं, मॉडिफाई कर देती हैं। अच्छा, दिस चैप्टर इज ऑर्गेनाइज अराउंड द डिफरेंट सेंसेस के को लेकर ये चैप्टर ऑर्गेनाइज है, जिसमें विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच है। एंड लेटर इंक्लूड्स प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। और अगला क्या है, pressure, temperature and pain. In everyday life, several senses are often involved in any given act we see, a peach, feel। वो कहता है कि हमारी जो एवरीडे लाइफ होती है, सेवरल जो मैनी होती हैं, यानी कि डिफरेंट सेंसेस होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं इन एनी गिवन एक्ट, किसी भी एक्सपीरियंस को करने के लिए डिफरेंट सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हम पीच को देखते हैं, फिर फील करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर स्मेल करते हैं, ठीक है। एंड हेयर द साउंड्स ऑफ आवर च्यूइंग, और फिर उसको चबाने का या खाने का हम जो क्या कर रहे होते हैं, साउंड सुन रहे होते हैं। मोर ओवर, यानी कि वो कहने का मतलब है उसका, वो समझाना चाह रहा है कि बाज़ दफ़ा हम एक ही काम डिफरेंट सेंसेस को यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं, ठीक है।
या एक काम में डिफरेंट सेंसेस हमारी इन्वॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, मोर ओवर मैनी सेंसरी जजमेंट्स आर मोर एक्यूरेट व्हेन मल्टीपल सेंसेस आर एम्प्लॉयड। वो कहता है कि आपकी जो जजमेंट है वो उतनी ही एक्यूरेट होगी जितनी ज़्यादा सेंसेस उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर पीपल आर मोर एक्यूरेट एट जजिंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच a sound is coming when they are able to use their eyes to target the approximate location। वो कहता है कि आप, मिसाल दे रहा है कि अगर आपने किसी साउंड की लोकेशन को देखना है तो आप, वो कहता है, अपनी आंखों को भी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप सुनने के साथ साथ अपनी आंखों को भी इस्तेमाल करें तो आप जल्दी उसको टारगेट कर लेते हैं। वो कहता है सिर्फ सुनने की बजाय, अगर आप सुनने की निस्बत वो कहता है कि आंखें भी इस्तेमाल करें तो आप वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं, जल्दी उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं। फॉर पर्पजेज ऑफ एनालिसिस हाउएवर वी कंसीडर द सेंसेस वन एट अ टाइम। वो कहता है कि एनालिसिस के पर्पज से हम सेंसेस को पहले देखेंगे। बिफोर बिगिनिंग आवर सेंसेस, फ्रॉम बिगिनिंग आवर एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल सेंसेस और सेंसरी मोडालिटीज वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू ऑल सेंसेस। वो कहता है कि इनको स्टार्ट करने से पहले वन बाय वन हम सबसे पहले इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्या, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोडालिटीज़। तो ये चूँकि पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है तो यहीं तक पढ़ेंगे, और दूसरी वीडियो में फिर हम आगे वाला टॉपिक, ये हमारे पास जो क्या है, उसने एक हमारी इंट्रोडक्शन हमें दिया है, हमारा ग्राउंड बनाया है ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। वो क्या कहता है, जल्दी से थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। कहता है कि कुछ चीज़ें हम जब किसी भी जगह पर होते हैं मौजूद तो हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको हम सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी होती है जिसको हम फील नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो इसी तरह की कहते हैं, दो क्वेश्चन रेज होते हैं कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को हम फील कर पा रहे होते हैं, वो क्यों कर पा रहे होते हैं, कुछ को नहीं कर पा रहे होते, क्यों नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, और फिर हमारे सेंस ऑर्गन किस हद तक या कितने बेहतर उसको कर पाते हैं। फिर उसने दो चीज़ों का जिक्र किया है, हमारी सेंसेशन और परसेप्शन। सेंसेशन क्या है, इब्तदाई जो हमारा जो फील करना होता है या रॉ एक्सपीरियंस होता है वो सेंसेशन है। उसके बाद उस एक्सपीरियंस को जो इंटरप्रिटेशन करके मीनिंग देना होता है वो क्या होता है, परसेप्शन होता है। ठीक है, बैक प्रोजेक्शन की बात की है कि पहले हमारे जो सेंस ऑर्गन इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर उसको ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ब्रेन फिर उसको वापस अर्ली लेवल पर भेज देगा, ये बैक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से वो कहता है कि डिफरेंट किसी भी काम में जो हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं डिफरेंट सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, वो कहता है जितनी ज़्यादा सेंसेस किसी काम को करने में इन्वॉल्व होती हैं उतना ही अच्छा वो आपकी जजमेंट होती है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास आज का पहला लेक्चर इस चैप्टर 4 का। सॉरी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।